नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। लेकिन उसमें गॉस की प्रमेय की प्रूविंग रह गई थी। आज हम लोग क्या देखेंगे? गॉस की प्रमेय की प्रूविंग जो पिछले क्लास में रह गई थी। दूसरा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो मेन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय, ठीक। गॉस की प्रमेय होती क्या है? तो इन्होंने कहा था किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल नेट फ्लक्स परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यही तो इन्होंने कहा था। चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई गोला है, गोले के ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। मान ली छोटे से एरिया के कारण इस गोले के केंद्र से यहां पे कितना फ्लक्स होगा? तो देखो, ये गोला क्या है? गोला एक समान रूप से आवेशित है, ठीक। और मान लें इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक। इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, दोनों अगर वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा 0 डिग्री, ठीक। ऐसे कहीं पर भी देख लेंगे छोटा छोटा। ये कौन सा एरिया लिए? छोटा सा। और इसकी प्रूविंग दो प्रकार से हो सकती है, तो इसका एक ही करवाएंगे। तो देखो, इसके पहले क्या फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाई ई बराबर ई डॉट ए, या डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक। अब फाई ई बराबर ई प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर, मान ले त्रिज्या आर है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो होगा। अगर छोटे से एरिया की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0, और छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा, ठीक। ये फार्मूला यूज करना है हमको, ठीक। चाहो तो यहीं पे अभी थीटा लिख सकते हो कि ई ए डॉट हटेगा तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो सबकी वैल्यू लिख देंगे, ई डी ए कॉस 0 का मान, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, ठीक। अब छोटे से एरिया के कारण कितना फ्लक्स होगा ये तो निकाल लिए। अब हमको निकालना है कि पूरे पृष्ठ के कारण कितना आवेश होगा। तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। समाकलन का कहना ही यही होता है कि आप अगर छोटे से एरिया के कारण निकालेंगे तो अगर समाकलन लगा देंगे तो छोटा छोटा करके पूरा जो जोड़ना होता है, मान लो छोटा यहाँ 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 हर एक पृष्ठ पे निकालेंगे, तो समाकलन कहता है तुम एक जगह निकाल लो, बाकी समाकलन कर दो, पूरा निकाल देंगे, ठीक। तो समाकलन लगा दिया, डी फाई मिलके फाई हो गया, और जिसके साथ डी लगा होता है उसी का समाकलन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान है। समाकलन और अवकलन सिर्फ उसी का होता है जो समय के साथ बदलता है। जैसे एरिया बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ से आर दूरी पर सब जगह बराबर ही होगा। तो डी ए मिलके कितना हो गया? ई ए, ठीक। तो फाई ई बराबर ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू आवेश है, ठीक। एरिया, इस गोले का एरिया कितना होता है? तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो यहां से फाई ई कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आ गया क्या? वैद्युत फ्लक्स।
किसके नियम से? गॉस के नियम से। अब आगे क्या देखेंगे, इतना समझ में आया? अब देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, इसको रफ करें। हेडिंग डालिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहली हेडिंग क्या रहेगी? तो पहली हेडिंग है गॉस के नियम के अनुप्रयोग की, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार या सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो देखो एक अनंत लंबाई का सीधा तार बना लिया जाए। ठीक, ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, एक समान रूप से आवेशित है और प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के निकट मान लो r दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां पे वैद्युत क्षेत्र कैसा? बाहर की ओर। इसका मतलब प्लस से किधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र? बाहर की ओर। जहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, यह हमेशा याद रखना, जिस जगह पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा वहां पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। पिछली क्लास में गॉसियन पृष्ठ कहते हैं किसे? गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं सभी पढ़ चुके हैं, तो उसको ध्यान से देखना। तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र से लंबवत हो। तो देखो तो ये क्या बन गया? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये क्या है हमारा? ये गॉसियन सरफेस। ठीक, गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं? ये बना कैसा? पहली बात तो बना सिलेंडर। ठीक, बेलनाकार। ठीक, अब गॉसियन पृष्ठ बन गया। तो इतना याद रखना, गॉस के नियम से जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, सबसे पहले वहां पे गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब गॉसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, एक ये वाला पृष्ठ, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक, अब तीनों पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स P बिंदु पर कितना होगा? फाई नेट कितना होगा? तो φ1 प्लस
φ2 प्लस φ3। ठीक है, अब पहले पृष्ठ की बात करें तो पहले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, 3D का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, ये बताया था आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर फर्स्ट लेक्चर में, थीटा 0 डिग्री। अगर यहां की बात करें इस वाले पृष्ठ की तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत बाहर की ओर, थीटा 90 डिग्री। यहां की बात करें तो देखो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो यहां से जो फाई नेट है, φ1 पहले पृष्ठ के कारण कितना होता है, EDA cos थीटा, पहले पृष्ठ के कारण थीटा 0 डिग्री, दूसरे EA cos थीटा, थीटा कितना, दूसरा पृष्ठ 90 डिग्री, तीसरे पृष्ठ के कारण तो EA cos थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री। अब इतना याद रखना, चूंकि 90 डिग्री का मान cos का 0 और cos 0 का मान 1, तो 90 डिग्री 0 ये तो 0 हो गए, तो फाई नेट कितना हो गया, फाई नेट हुआ EA, क्योंकि cos 0 का मान 0 होता है। अब हमको क्या निकालना है कि गॉस के नियम के अनुसार कितना होगा फ्लक्स, तो गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियमानुसार क्या होता है कि टोटल फ्लक्स होता है कि Q इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अब देखो ये कैसे हम पता कर पाएंगे कि अनंत लंबाई के तार में, तार कितना है अनंत लंबाई का, इसमें कितना आवेश हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अनंत लंबाई का है। 1 मीटर का होता तो देख लेते कि कितना है, 2 मीटर का, 3 मीटर का, ये तो अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई के आवेश निकालने के लिए एक शब्द इसमें आता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लिखते हैं लैम्डा से, जिसका फार्मूला होता है आवेश बटे लंबाई, कि कितनी लंबाई में आवेश निकालना है उसको आवेश से मल्टीप्लाई, वो भाग दे दो, वही हमारा क्या हो जाता है रेखीय आवेश घनत्व। अब क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी, तो एक चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से रेखीय आवेश घनत्व हेडिंग डालेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, क्या डिफिनेशन है ध्यान से, किसी रेखीय आवेश वितरण में, ठीक, रेखीय आवेश वितरण का मतलब एक सीधी रेखा में आवेश अगर वितरित है, वो एक चालक ही तार ही वगैरह होगा तब तो ऐसे आवेश वितरित है, तो चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिखें कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका जैसे आवेश तो किसमें मापेंगे, कूलाम में, और लंबाई को मीटर में, तो कूलाम प्रति मीटर होता है। तो रेखीय आवेश किसे कहते हैं, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर यहां से आवेश निकालना होगा, आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा लैम्डा और एल, कि जितने लंबाई में निकालना है उसको लैम्डा से गुणा कर दें। ठीक है, मान लें ये जो गॉसियन पृष्ठ बना है इसकी लंबाई एल है, ठीक, एल लंबाई में है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितना होगा आवेश, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो एरिया रखा जाता है किसका रखा जाता है, गॉसियन पृष्ठ का, जिसके वजह से फ्लक्स निकल रहा हो। तो गॉसियन पृष्ठ ये वाला बेलनाकार, बेलन के इस वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, जैसे ये है हमारा मार्कर, इसका बेलनाकार ये वाला पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का होता है बेलन के 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह एल है तो एल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फाई नेट के जगह पे कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया माइल। अब क्या होगा, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई अपॉन में
2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बाई आर। ये हो गया। लेकिन अभी तक क्या देखा गया था, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी पता होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो देखो, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो ऐसा करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो यहाँ से फाइनल हमको फार्मूला क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। और विद्युत क्षेत्र का मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। अब ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसी प्रूविंग होती है तो उसमें जो ये चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी हिंदी लिखते हैं, सबसे पहले उसकी हिंदी लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखने हैं, हेडिंग डालने के बाद हिंदी लिखेंगे। हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी देखो, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसपे एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक, माना इसके L लंबाई के कारण P बिंदु R दूरी दूर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से गॉसियन पृष्ठ बना लिए हैं। गॉसियन पृष्ठ के पहले पृष्ठ पर E और A के बीच थीटा 0 तथा दूसरे पृष्ठ पे EA के बीच 90 तथा तीसरे पृष्ठ में EA के बीच 90 डिग्री है, तथा कुल वैद्युत फ्लक्स φ बराबर φ1 + φ2 + φ3। ये हिंदी लिखनी होती है हर एक उसमें, ठीक है, हर एक डेरिवेशन में। तो हिंदी आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि जितना यहाँ पे बनाते हैं सिर्फ वही हिंदी में लिखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। अगर आप बुक में देखेंगे तो 100% है कि ऊपर से जाए, तो इसलिए हिंदी अपने हाथ बनाना सीखें। ठीक, जैसे क्या बताया, एक देखो ये तार कौन सा है, एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसके कारण R दूरी दूर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और हम जानते हैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं तो वो बेलनाकार आया है। और अनंत लंबाई के तार पे कितना आवेश है इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए एक शब्द है रेखीय आवेश घनत्व। माना इस पे जो एक समान रूप से आवेश है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा L लंबाई के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। L लंबाई में जो गॉसियन पृष्ठ बना है वो बेलनाकार है, जिसके 3 पृष्ठ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पृष्ठ पर E और A के बीच में थीटा 0, दूसरे में 90, तीसरे पे 90, तथा पूरे L लंबाई के तार के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3। फिर धीरे धीरे करते चले आएंगे। φ1 पे कितना है, थीटा 0, φ2 पे 90, φ3 पे 90, 90 की वैल्यू 0, तो बच गया क्या, EA cos 0 का मान A कौन सा लेते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ का लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ का एरिया क्या होता है, 2 पाई RL होता है, 2 पाई RH, H की जगह पर L है तो L। गॉस के नियम अनुसार, क्योंकि गॉस के एप्लीकेशन चल रहे हैं तो गॉस का नियम भी आना जरूरी है इसमें। तो गॉस क्या कहते हैं कि हमारे गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो अंदर कितना आवेश है कैसे निकालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व से। ठीक, देखिए आवेश घनत्व क्या कहता है, आवेश बटे लंबाई, जितने लंबाई में आवेश वो निकालना है उतने लंबाई से लैम्डा की गुणा करवा दो, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा × L। ठीक, हमको L लंबाई में निकालना था तो लैम्डा × L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फाइनाइट बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कर दिया, L से L खत्म, ये अपॉन में गया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। देखा हमेशा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लिया। ये हमारा निकला है क्या, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। इतना समझ में आया, इसको रफ करते हैं। दिन को रात करूं जो ठीक, एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक, तो देखो अब चादर बना ले एक। ये अनंत लंबाई की है, इस पे एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक, अब सबसे पहले तो इस पे क्या r दूर P बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इतने एरिया के कारण कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले इसमें क्या बना लेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो इसका गॉसियन पृष्ठ ऐसे ऐसे, ये जस्ट इसके पीछे भी होगा आवेश के कारण, ये तो इसका भी गॉसियन पृष्ठ कैसा बन गया, बेलनाकार। समझ में आया, कैसा बना, बेलनाकार। ये इतने एरिया के कारण निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया कितना है ये हम थोड़ी ना बता सकते। अनंत लंबाई की है प्लेट, तो कितना एरिया होगा, जैसे उसमें पिछले तार में कितना आवेश है हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अनंत लंबाई का है। यहाँ पे चादर भी अनंत लंबाई की है, तो यहाँ पे एरिया ले लेंगे, तो इतने से एरिया के कारण कितना होगा निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे उसमें रेखीय आवेश घनत्व आया था, इसमें क्षेत्रीय आवेश घनत्व आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब बेलनाकार बना, इसमें भी 3 सरफेस हैं, फर्स्ट, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड। तो अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से तो देखो, जैसे कि यहां पे है, पहले हिंदी लिखते हैं तो कैसे, माना एक समान रूप से आवेशित एक अचालक चादर है। अचालक चादर का मतलब क्या होता है कि इसके एक ही साइड में आवेश है, दूसरे साइड में नहीं है। जैसे कोई अचालक चीज लकड़ी होती है, बोर्ड है, बोर्ड पे आवेश रखा जाए तो उसके इसी साइड में रहेगा, पीछे वाली साइड में नहीं जाएगा। क्यों, पीछे साइड में तभी जाएगा जब आवेश इसमें क्या चल सकता है आसानी से, चल आवेश उसी में सकता है जो चालक हो। लेकिन लकड़ी क्या है, अचालक है। वैसे ही चादर कैसी है, ये अचालक, इसमें आवेश एक ही साइड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि अचालक, देखो अचालक, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, थीटा 0 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, थीटा 0 डिग्री। इसमें वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, थीटा 90 डिग्री। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे हिंदी, माना एक अनंत लंबाई की समतल आवेशित अचालक चादर है जिसके निकट r दूर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए दूरी r है, P बिंदु पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो एक समान रूप से आवेशित है, माना जिसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एक टर्म आएगा इसमें क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जैसे उसमें आया था रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, तो ऊपर होता है क्षेत्रफल, नहीं आवेश, जैसे उसमें आवेश था उसमें लंबाई के अकॉर्डिंग देख रहे थे, इसमें क्षेत्रफल के, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर आवेश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा का मल्टीप्लाई एरिया से, कि जितना एरिया में निकालना है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आवेश हो जाएगा। ठीक, तो इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर से क्षेत्रीय आवेश घनत्व की परिभाषा, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया। अब देखते हैं कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण कितना फ्लक्स होगा। तो फाई नेट कितना होगा, इसके 3 सरफेस हैं, फाई 1 से निकल रहा होगा फ्लक्स, फाई 2 से और फाई 3 से। फाई 1 में कितना है, तो फाई 1 हो रहा, तो इसका है ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है फाई 1 में 0। ठीक, फाई 2 ये रहा, तो ई ए कॉस कितना है 90 डिग्री, थीटा 90। फाई 3 ई ए कॉस 0। ठीक, पीछे भी बताया था कॉस 90 की वैल्यू 0, ये हो गया 0। कॉस 0 का मान 1, तो ई ए यहां बचा, ई ए यहां बचा, तो कितना बचा 2 ई ए, ये हमारा क्या निकल आया फाई नेट। ठीक, अब किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू
गॉस लो। गॉस के नियम के अनुसार फाई नेट कितना होता है, तो उनके वही क्यू इनसाइड कि जितना आवेश अंदर हो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश अंदर होगा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व से, कि सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एरिया में निकालना है क्षेत्रफल वो आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दोनों फाई नेट बराबर हैं तो आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से 2E बराबर कितना है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया मर और 2 अपॉन में पहुंच गया, तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा निकल आया क्या, एक अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया इतना, क्योंकि इसमें देखो अनंत लंबाई का तार है तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व आया था, इसमें अनंत लंबाई की चादर है तो उसका एरिया होगा अनंत लंबाई तक, तो इसमें क्षेत्रीय आवेश घनत्व आएगा। आगे हेडिंग में आएगा क्या, आयतनीय आवेश घनत्व, इसमें आयतन में भरा होगा आवेश। ठीक, तो 3 वर्ड के लिए तैयार रहना, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक, एसीडी, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अगली हेडिंग पे बढ़ते हैं। ये दूसरी हेडिंग थी गॉस के एप्लीकेशंस की। ठीक, अब तीसरी हेडिंग के लिए तैयार रहो। अब तीसरी हेडिंग क्या है इसकी, तो तीसरी हेडिंग डालो, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी हेडिंग क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आवेशित चालक, अब की बार चालक आ गया। वही प्लेट है लेकिन अब की बार क्या है कि आवेशित चालक है। जैसे पहले क्या था, बोर्ड पे आवेश देते थे तो बोर्ड के एक ही पृष्ठ पे रहता था, अब वो चालक है तो इसके दूसरे पृष्ठ पर भी आवेश पहुंच जाएगा। जैसे मान लें ये प्लेट है, अनंत लंबाई की प्लेट है। ठीक, ये प्लेट है जिसके 2 पृष्ठ है, पहला दूसरा। ठीक, पहले पर अगर एक समान रूप से ये आवेशित है तो दूसरी भी एक समान रूप से वैसे ही आवेशित है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, माना एक चालक प्लेट है जिसके दोनों सिरों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, दोनों पृष्ठों पर आवेश का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा दोनों पृष्ठों के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये लिखेंगे। तो पहले पृष्ठ के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, क्योंकि प्लस में बाहर की ओर होती है। दूसरे पृष्ठ के कारण ये भी प्लस का है तो ये भी बाहर की ओर। तो देखो जब 2 वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पूरे प्लेट के कारण E नेट कितना होगा, E नेट होगा हमारा E1 प्लस E2। ठीक, तो पहले पृष्ठ के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले फर्स्ट पृष्ठ के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर, अभी पढ़ चुके हैं प्लेट के अगर एक सिरे पर होता था तो कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की सिग्मा है। ठीक, अब सेकेंड पृष्ठ के कारण, सेकेंड पृष्ठ के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी हो जाएगी दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पर भी सिग्मा ही है तो इसके कारण E2 भी कितना होगा, E2 हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पे एक ही जैसा तो आवेश है, अगर सिग्मा बदला होता तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू चेंज हो जाती। अब E1 E2 की वैल्यू पता हो गई, इसमें रख दो, तो E नेट बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे एलसीएम होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा कितने हो गए 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया मर, तो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे निकल आई क्या, एक आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई, नोट करो इसको। फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं, मिटाएं, समझ में आया। अगर आपको नोट करने का समय नहीं मिल रहा तो अब रोक के नोट करेंगे एक एक शब्द। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अगली वीडियो में, तो ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट जरूर देखे जाते हैं, हर एक का कमेंट बहुत जरूरी है, ठीक। तो अगली हेडिंग क्या है, इसको मिटाए। अब चौथी हेडिंग क्या है, हेडिंग है आपकी समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्थ हेडिंग क्या है कि समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के ठीक बाहर और बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। जैसे पहली वाली अचालक प्लेट के कारण किया गया था जिसके एक ही पृष्ठ पर आवेश था, वैसे ही सेम दो प्लेटें अब की बार लाएगी। दो प्लेटें कौन कौन सी, एक तो ये है धन, एक है ऋण, ऋण आवेशित है। दोनों का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है क्योंकि दोनों एक समान रूप से आवेशित हैं। एक बार हमको निकालना है P1 बिंदु पर, मतलब प्लेटों के बाहर, ठीक। एक बार अंदर निकालना है P2 पर, ठीक प्लेटों के बीच में, ठीक। अब इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, माना दो समांतर अचालक प्लेट हैं जिनमें एक समान रूप से आवेशित है, जिनका क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा माना प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र P1 बिंदु पर तथा ठीक उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र P2 बिंदु पर ज्ञात करना है। माना पहले प्लेट के कारण P1 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मान लिया पहली प्लेट है या दूसरी प्लेट, धन प्लेट के कारण कह दो या पहली प्लेट के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरे के कारण E2। तो देखो प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण आवेश की ओर, ये हो जाएगी E2, ठीक। इसके अंदर देखा जाए तो प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब आवेश की ओर, ठीक। तो पहले कहां निकालें, तो पहले निकाल लो प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र कहां, प्लेटों के बीच में। अब बीच में देखो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, जब भी दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। और पीछे पढ़ चुके हैं कि प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 प्लस E2। E2 के कारण तो इसमें प्लस माइनस तो लिया नहीं जाता था सिग्मा में, तो उसका भी कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
इनका एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 खत्म, तो यहां से ई नेट कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये निकल आया कि दो अगर प्लेट होंगी धन और ऋण, इनके बीच में कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार कहां निकालना है, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहर ई नेट कितना होगा, तो देखो ई नेट, बाहर दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं तो घट जाते हैं, हमेशा बड़ा वाले से छोटे वाला घटेगा। लेकिन यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की भी कितना होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। देखो E1 प्लस E2, बड़े वाले छोटा वाला घटता, दोनों इक्वल हैं तो किसी से भी किसी को घटा दो, तो E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ई नेट। इसका मतलब दो अचालक प्लेट अगर एक दूसरे से विपरीत आवेश की होंगी तो उनके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य। ठीक प्लेटों के बीच सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे वो चालक प्लेट के कारण निकला। यहां तक आपको समझ में आया। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे क्या देखेंगे, एक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें चालक अचालक दोनों के कारण, एक बार बाहर पृष्ठ अंदर फिर बाहर पृष्ठ अंदर, 6 डेरिवेशन रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट में बताएंगे जरूर। ठीक, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।